अगर हम 1 2 3 4 डाउन टॉप टू बॉटम स्टार्ट करें तो उसमें सबसे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से एक है डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबतीस जिसको हम बोलते हैं। जितनी पुरानी होगी डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबतीस जो है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी के अंदर हार्ट अटैक होने के या दिल की बीमारियां या दिल का आर्जा होने का, और डायबिटीज़ स्पेशली अनकंट्रोल्ड हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हसरत है और मैं एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो हमने बात करनी है एंजाइना पेक्टोरस या सीने में दर्द, और इसके अलावा इसका जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो इसका बायस बनते हैं, जो वजूहात होती हैं कि क्या कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान को सबसे पहले एंजाइना हो सकता है, और लेटर ऑन यही एंजाइना अगर ट्रीट ना हो तो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स में जो अगर हम 1 2 3 4 डाउन टॉप टू बॉटम स्टार्ट करें तो उसमें सबसे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से एक है डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबतीस जिसको हम बोलते हैं। जितनी पुरानी होगी डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबतीस जो है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी के अंदर हार्ट अटैक होने के या दिल की बीमारियां या दिल का आर्जा होने का, और डायबिटीज़ स्पेशली अनकंट्रोल्ड हो। लाइक किसी की अगर शुगर्स हैं वो खाली पेट करवा रहा है तो वो उनकी शुगर्स जो हैं 130 140 या इसको क्रॉस कर रही हैं, या वो खाने के यूजली 2 घंटे बाद लोग चेक कर रहे होते हैं तो उनकी रीडिंग्स काफ़ी पेशेंट्स के हमने देखा किसी की 300 है, किसी की 350, इवन कोई 500 को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े ज़्यादा रिस्क होता है उनमें कि उनको खुदा न खास्ता किसी भी टाइम पे हार्ट अटैक हो सकते हैं। दूसरा जो मेजर रिस्क फैक्टर है उसमें ब्लड प्रेशर है, और वही बात है कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो। लाइक अगर एक बंदा है, नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि 140 और 90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उसको हमारी कोशिश होती है कि हम पहले तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइज पर एडवाइस करते हैं तो उनसे कंट्रोल हो जाए तो बेहतर है। लेकिन जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस की हमने बात की, तो अगर ज़ियाबतीस है वहाँ पे तो वहाँ की हमने कट ऑफ लिमिट्स थोड़ी नीचे रखनी होती हैं, कम रखनी होती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया होगा कि सिस्टोलिक जो है वो 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 80 या 80 मिलीमीटर मरकरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कट ऑफ लिमिट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली शुगर के मरीज़ के अंदर, ताकि अगर वो मुस्तकबिल में ताकि हार्ट अटैक से बच सके, फालिज से बच सके और उनके गुर्दे वगैरह मुतासर ना हो। तीसरा जो बड़ा रिस्क फैक्टर है इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के अंदर वो है सिगरेट स्मोकिंग। आपने मोस्टली देखा होगा आजकल, बल्कि ट्रेंड बना हुआ है यंगस्टर्स के अंदर कि स्मोकिंग वो बड़ा शौक़ के साथ, और वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये लग तो ऐसा होता है जैसे वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट यू मी कि ये ऐसा ही है कि जैसे सिगरेट पूरा का पूरा उनको निगल रहा होता है। लेकिन ये चीज़ होता ये है कि यंगस्टर्स के अंदर उनके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो उस टाइम वो उनकी बॉडी जो है जहाँ पे भी कोई डैमेजेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कंपनसेटरी तौर पे वो हीलिंग हो रही होती है, वो उसको टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब 40s को वो क्रॉस करते हैं तो अल्टीमेटली इसके डिलीटीरियस डिजास्टर्स इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और सबसे बड़ा जो है वो आता है हार्ट अटैक के फॉर्म में, या किसी को स्ट्रोक हो जाए, फालिज हो जाए, या किसी को अनफॉर्चुनेटली लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं, इसके साथ कैंसर्स हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी मोटी मोटी मुख्तसर हम इस वक्त दिल की बात कर रहे हैं, वरना अगर सिगरेट स्मोकिंग पे बात की जाए तो इसका ये पूरा एक चैप्टर है, अलग एक कहानी है, तो उस पर भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला बात करेंगे। जो तीसरा रिस्क फैक्टर है, जो सबसे मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक आता है, वो ओबेसिटी है या मोटापा जिसको कहते हैं। मोटापा ना सिर्फ अकेले बल्कि ख़ुद जहाँ पे साथ शुगर आ जाए, ब्लड प्रेशर आ जाए, और खुदा न वास्ता जिस्म में या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की
ज़्यादती हो तो ये पूरा एक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है। चौथा जो है वो जो है हम उसको बोलते हैं डिस्लिपिडीमियाज, या खून में कोलेस्ट्रॉल चर्बी की ज़्यादती हो। वो ज़्यादती जो है कुछ चीज़ कंडीशंस होती हैं, फैमिलियल भी हो सकता है कि फैमिलीज़ में रन कर रहा हो, ठीक है, और फैमिलीज़ के अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, लाइक हमारा डाइटरी हैबिट्स हैं जो, उनमें वो एक बहुत बड़ा उसका ये फैक्टर वजह बन सकती है। डाउन द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जहाँ आपने बैठे रहना है। लाइक ऑफिस वर्क है, ऑफिस में आप बैठे हैं तो ऑफिस में यहाँ पूरा दिन बैठे हैं कुर्सी पे, यहाँ से निकलें गाड़ी के अंदर बैठ गए, कोई आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। इनएक्टिविटी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ये तो मोटे मोटे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अब हमने इनिशली बात की थी एंजाइना पेक्टोरिस की या सीने में दर्द की। अब सीने में दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, नॉट नेसेसरीली कि जो दर्द उठाओ हम कहें नहीं नहीं ये जनाब बंदे को हार्ट अटैक हो गया। ऐसा भी कतन ऐसा नहीं होता, हर सूरत में ऐसा नहीं होता। अब कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर हम कहेंगे कि ये जो है दर्द जो है ये दिल की वजह से हो रही है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एज है, और जेंडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ हो औरतों की निस्बत, और ये बात औरतों में मर्दों में तब ज़्यादा है जब ये प्री मेनोपॉज की बात हो। औरतों के अंदर जब मेनोपॉज एज स्टार्ट हो जाती है, लाइक 45 है 50 है, तो उसके बाद तकरीबन मर्द हजरात और ख़वातीन के अंदर रिस्क जो है तकरीबन बराबर हो जाता है। लेकिन 40 साल की उम्र तक जब क्रॉस कर रहे होते हैं या 40 साल को टच कर रहे होते हैं, मर्दों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी चीज़ है जो हमने रिस्क फैक्टर्स सारे डिस्कस किए थे, जिनमें डायबिटीज़ है, जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनमें ओबेसिटी है, जिनमें सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिनमें लाइफस्टाइल जिनका इनएक्टिव लोग हैं, बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, और फूड हैबिट्स डाउन द लिस्ट, ये भी एक चीज़ है। और एक और बात जो लास्ट पे हम कहें तो वो है स्ट्रेस इट्सेल्फ जो है एक डाउन द स्ट्रीम या डाउन द लिस्ट जो है रिस्क फैक्टर्स में से आता है। तो अब हमने बात कर रहे थे हम कि क्या क्या बेसिकली क्वालिटी क्या होगी अगर किसी को एंजाइना होता है। देखें, जो एंजाइना पेक्टोरिस होगा उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि सीने के अंदर मुझे जकड़न है, बोझलपन है, मुझे जो है ऐसा नहीं है कि कोई वो अपनी कभी उंगली से वो पिन पॉइंट नहीं कर रहा होता दर्द को कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। वो पूरी छाती पकड़ रहा होता है, कहता है यार कैसा है, कैसा जैसा ना किसी ने ऐसे छाती में मेरी पकड़ के ऐसे जकड़ दी हो, या किसी ने कोई बहुत भारी किस्म का वज़न रख दिया हो। और उसका दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें कि दर्द जो होती है उसकी वो एक जगह टिकी नहीं रहती। एक तो डिफ्यूज़ है, थ्रू आउट द चेस्ट फील हो रही होती है। समटाइम कुछ लोगों को इवन मैंने देखा है बैक पे भी, जो हमारी दो हड्डियाँ हैं इनको स्कैपुला बोलते हैं, इनके दरमियान भी कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। और दर्द जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह टिकी होगी, वो रेडिएट कर रही होती है, ऐसे ट्रांसमिट हो रही होती है। मोस्टली आपने सुना होगा, देखा होगा एड्स में, आगे पीछे लोग टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में बात कर रहे होते हैं कि ये रेडिएट कर रही होती है, या तो ये गले में जा रही होती है या ये ऊपर चिन की तरफ जा रही होती है। इवन कुछ लोगों को दांतों की तरफ रेडिएट कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाएँ कंधे की तरफ और बाएँ बाजू की तरफ जा रही होती है। एक और इवन कुछ लोगों में दोनों शोल्डर्स की तरफ या दोनों बाजुओं में भी जा सकती है। थर्ड जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो एसोसिएशन होती है वो एक्सर्शन के साथ होती है कि बंदा कहता है यार मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो एकदम से मुझे ना कोफ्त वो सफोकेटिंग फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो कह रहा है, बताते ऐसे हैं मरीज़
या बुक्स बता रही हैं कि वो चलते हैं तो दर्द उनकी बढ़ रही होती है, वो थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, दर्द उनकी बेहतर हो रही होती है। ये भी एंजाइना पेक्टोरिस की एक निशानी होती है। तीसरी बात जो है, इसके साथ कुछ और फैक्टर्स होते हैं और कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं मुझे साथ ना मतली आना महसूस हो रही होती है, या कुछ लोग इवन कह भी कर लेते हैं वॉमिटिंग भी हो रही होती है। ये वो चीज़ है मैं आप बताने जा रहा हूँ कि बंदे को एंजाइना स्टार्ट हुआ इनिशली, और एंजाइना के बाद अल्टीमेटली वो चीज़ अगर एमआई की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ प्रोग्रेस कर रही हो तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। उनमें हमने क्या की बात की, कुछ लोग उल्टी के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे अक्सर लोग मैंने देखा है, स्पेशली डायबिटिक्स उनके अंदर, या ओल्ड एज के लोग हैं या फीमेल्स हैं स्पेशली, उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है, वो समझ रहे होते हैं यार बदहज़मी हो गई है, और वो जा रहे होते हैं इस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, मैदे के डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, यार मैदा ख़राब हो गया, मुझे लग रहा है मैंने ना कुछ ऐसा वैसा खा लिया है। और जब उनकी ईसीजी करी जाती है तो तब अनफॉर्चुनेटली बड़े बुरे हालात होते हैं। तो स्पेशली ये जो लोग, मैंने 5 कैटेगरीज बताई थी, जो रिस्क फैक्टर्स बताए थे, अगर उनके अंदर इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, लाइक इवन अगर उनको इस तरह की जकड़न ना भी हो, वो सिर्फ डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हो उनमें, लाइक उनको नौजिया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, या उनके साथ वो समटाइम्स एप्रीहेंशन की, घबराहट की कंप्लेन कर रहे हैं, तो इन लोगों को बजाय कि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको चाहिए कि फ़र्स्ट इंस्टेंस में वो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि हार्ट है तो बाकी स्टमक दैट इज़ नॉट एन एमरजेंसी। तो ये चीज़ है तो पहले उनकी कोशिश करनी चाहिए ऐसे सेटअप में जाएं, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास इस चीज़ का इल्म हो, नॉलेज हो। और आखिरी बात वो ये है कि अगर एक कुछ जो हार्ट के मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं, जो उनके पास अक्सर आपने एक टैबलेट देखी होगी एंजिसिडनामी, उसके साथ समटाइम्स वो लोग ज़बान के नीचे रखते हैं और उनके साथ उनका फाका आ रहा होता है। तो ये भी एक हमारे पास साइन होता है कि ये जो दर्द जो है एक्चुअली ये एंजाइना ही है, कि मोस्टली जो है वो पेशेंट्स इसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो अगर ये सारे फीचर्स हों, करैक्टर हों, तो बजाय कि टाइम आप वेस्ट करें, आगे पीछे जाएं, बेहतर आप लोगों के लिए जगह ये होगी कि आप किसी मुस्तनद किस्म के माहिर अमराज कल्ब को दिखाएं। तो अब इसकी तो फर्दर डिटेल्स भी हैं, ये जितने रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह वो किसी और सिटिंग में हम डिस्कस करेंगे। हार्ट से रिलेटेड दिल और दिल के जितने जुमला अमराज हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ओबेसिटी है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल किसी के डिरेंज हैं, या कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है और सिगरेट स्मोकिंग वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये सारे जितने भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट के, इससे रिलेटेड अगर किसी ने मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वो मरहम के थ्रू हमारे जो मैंने आपको क्लिनिक्स बताए हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।